बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, 3 औकात ऐसे हैं कि जिनमें कुरान करीम की तिलावत ना करना ही हमारे लिए बेहतर है। आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में ये बताया जाएगा कि वो कौन से 3 वक्त हैं कि जिनमें कुरान पाक की तिलावत शुरू नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमजान का बाबरकत महीना चल रहा है और फिर इस माह मुबारक में कुरान करीम की तिलावत भी कसरत के साथ की जाती है। तकरीबन हर मुसलमान ही ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़ने की सआदत हासिल करता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर एक बात यह भी समझने वाली है कि रमजानुल मुबारक में कई लोग कई बार खत्म कुरान कर रहे होते हैं, जो कि पहले से ही ये नियत कर लेते हैं कि इस माह रमजान में मैंने 10 खत्म कुरान करने हैं या 5 करने हैं। लिहाजा उनका यही मिशन होता है कि ज्यादा से ज्यादा खत्म कुरान होने चाहिए, लेकिन वो कुरान करीम की तिलावत किस तरह से कर रहे हैं इस जानिब उनकी कोई तवज्जो ही नहीं होती। कुछ लोग तो कुरान करीम को अपने सामने रख कर ही दिल में पढ़ रहे होते हैं और अपनी जुबान से अल्फाज की अदायगी ही नहीं कर रहे होते। तो याद रखें कि कुरान पाक को पढ़ने का हमें जो सवाब मिलता है वो तिलावत करने पर मिलता है, और तिलावत कहते हैं जुबान से अल्फाज को अदा करके पढ़ने को। और जब हम जुबान से अल्फाज ही अदा नहीं करेंगे तो तिलावत कैसे होगी और सवाब कैसे मिलेगा। इसलिए यह जरूरी है कि सही तरीके से कुरान पाक पढ़ा जाए। थोड़ी आवाज में हरूफ के दुरुस्त अदायगी के साथ कुरान की तिलावत करें, और फिर आप इस तरह से हरूफ की अदायगी के साथ जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा और उतना ही ज्यादा अल्लाह की रहमत और फजल नसीब होगा इंशाअल्लाह। लिहाजा ज्यादा बार खत्म कुरान का मिशन बनाने की बजाय हमारा मिशन ये होना चाहिए कि मैं सही और दुरुस्त तरीके से कुरान पाक को समझ कर ही पढ़ूंगा, यानी मैं सही तरीके से तलफ्फुज की अदायगी के साथ कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की कोशिश करूंगा। आइए अब ये जान लेते हैं कि वो कौन से 3 औकात हैं कि जिनमें कुरान पाक की तिलावत शुरू ना करना ही हमारे लिए बेहतर है। उलमाए किराम ने बताया है कि पूरे दिन में 3 ऐसे मकरूह औकात होते हैं कि जिनमें कुरान पाक की तिलावत ना की जाए तो बेहतर है। ये 3 मकरूह औकात ये हैं। पहला मकरूह वक्त सुबह जब सूरज तुलू हो रहा होता है, और ये जो सूरज निकलने का 15 या 20 मिनट का वक्त होता है, इस वक्त को मकरूह वक्त कहा जाता है और इसमें तिलावत कुरान का शुरू ना करना ही बेहतर है। इसी तरह से जवाल का वक्त, यानी जब सूरज सीधा सर के ऊपर होता है, ना दाएं जानिब माइल हो और ना ही बाएं जानिब झुका हुआ हो, और ये भी तकरीबन 15 या 20 मिनट का ही दौरानिया होता है। ये दिन के तकरीबन 12 बजे का वक्त है और इस वक्त में भी तिलावत शुरू ना की जाए तो बेहतर है। जबकि तीसरे नंबर पर जो मकरूह वक्त है वो सूरज गुरूब होने से 15-20 मिनट पहले से लेकर सूरज के मुकम्मल गुरूब हो जाने तक का वक्त है। ये वक्त भी मकरूह है और ये वो 3 मकरूह औकात हैं कि जिनमें सजदा करने से मना किया गया है। अब चाहे वो नमाज का सजदा हो या सजदा शुक्र हो या फिर सजदा तिलावत हो, तो इन मकरूह औकात में हर तरह के सजदे का करना मना है। नाज़रीन मोहतरम, इन औकात में मना करने की वजह भी जान लीजिए कि ये 3 ऐसे औकात होते हैं कि जिनमें सूरज की परस्तिश करने वाले मजूसी लोग सूरज की इबादत करते हैं। इसलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को यानी कि मुसलमानों को इन 3 औकात में सजदा करने से मना फरमाया, ताकि हम मुसलमानों की उन सूरज की परस्तिश करने वाले मुशरिकीन के साथ किसी भी किस्म की मुशाबिहत ना हो। लिहाजा इस बिना पर उलमाए किराम भी फरमाते हैं कि जब इन 3 मकरूह औकात में हर तरह का सजदा करना मना किया गया है, तो ऐन इस टाइम में ही कुरान करीम की तिलावत को ना शुरू करना ही बेहतर है। लेकिन अगर कोई शख्स इन 3 मकरूह औकात के शुरू होने से पहले ही तिलावत कुरान पाक कर रहा था और उसकी तिलावत के दौरान ही ये मकरूह औकात शुरू हो गए, तो फिर किसी भी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। इस बात को यूं समझ लीजिए कि अगर किसी ने फजर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद तिलावत कुरान शुरू कर दी, तो अब अगरचे उसकी तिलावत के दौरान सूरज तुलू भी हो रहा हो तब भी कोई हर्ज नहीं है। और इस वीडियो में जो बात बताई जा रही है तो इसका मकसद ये है कि जब मकरूह वक्त शुरू हो रहा हो तो मकरूह औकात के ऐन शुरू होते वक्त कुरान पाक की तिलावत को ना शुरू करना ही बेहतर है। लेकिन अगर कोई इस वक्त में तिलावत शुरू कर भी लेता है तो भी जायज है और गुनाह तो नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं कि इस वक्त में तिलावत को शुरू करना हराम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अफजल यह है कि इन औकात में 10-15 मिनट के लिए तिलावत कुरान पाक को मुअख्खर कर लिया जाए और इस दौरान कलमा तैयबा का विर्द किया जाए या दूसरे जिक्र अज़कार किए जाएं
یا کوئی تسبیحات پڑھ لی جائیں۔ لہٰذا حاصل کلام یہ ہے کہ ان 3 مکروہ اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت کو شروع نہ کیا جائے تو افضل ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے اور گناہ بھی نہیں ہے۔ بصد احتیاط علماء کرام ان 3 اوقات میں تلاوت شروع کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ باقی پورا دن اور پوری رات میں جب چاہیں تلاوت قرآن سے مشرف ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔